प्रचंड का आगमन। भारतीय वायु सेना की मजबूती में फिर इजाफा हुआ और उसमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर का समावेश हुआ जो कि किसी भी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सेना के मददगार साबित हो सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को देश के पहले मेक इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड में उड़ान भरी है और इसके साथ ही देश की हवाई शक्ति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। एलसीएच का यह पहला संस्करण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हुआ है और इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कार्यभार संभालने के बाद यह कामयाबी हाथ लगी है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ने में सक्षम है और यह विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन को कुशलता से निशाना बना सकता है। पाकिस्तान व चीन की ओर से ड्रोन की शिकायतें आती रहती है। ऐसे में यह हेलीकॉप्टर एक तरह से समय की मांग है। अब दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाने के लिए बड़े विमानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रक्षा क्षेत्र अब मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के इरादे के साथ काम कर रहा है। प्रचंड को भी इसी सिलसिले में तैयार किया गया है। यह चूंकि भारतीय परिवेश में निर्मित हुआ है इसलिए यह हमारी सीमा पर ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। यह हेलीकॉप्टर जरूरत के अनुरूप दुश्मन को चकमा देने, विभिन्न प्रकार के गोला बारूद ढोने और इसे जल्दी से साइट पर पहुंचाने में सक्षम है। यह वायुसेना के साथ साथ थल सेना के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। रक्षा मंत्री ने उचित की यह स्वीकार किया है कि हेलीकॉप्टर 2 दशकों के अनुसंधान और विकास का परिणाम है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसे हेलीकॉप्टर बनाने में आखिर 2 दशक समय कैसे या क्यों लग गया। क्या हम हेलीकॉप्टर का विकास कम समय में नहीं कर सकते? इसमें किसी एक सरकार का योगदान नहीं है। सरकार सिलसिलेवार ढंग से रक्षा उत्पादन की उपेक्षा करती है, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है जब रक्षा उत्पाद दुनिया के बाजार में बहुत महंगे हो गए हैं। भारत में भी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई तब किसी भी तरह का रक्षा आयात हमारे बारे में दुनिया की धारणा को कमजोर करती है। आज हम राफेल की आयात हमारी मजबूरी है और उसकी टक्कर का विमान बनाने में शायद 1 दशक से भी ज्यादा समय लग जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रक्षा उत्पादन अपने आप में बहुत महंगा काम है, पर भारत को यदि अपने दुश्मनों के सामने सिर उठाकर रहना है तो निवेश या खर्च हमें करना पड़ेगा। गौर करने की बात है कि सुरक्षा मामलों में केंद्रीय समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से वायुसेना और सेना के लिए 3,887 करोड़ रुपए का लागत से 15 ऐसे हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। ऐसे 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे और 5 थल सेना को। भारत जैसे विशाल देश में 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी। अतः निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। हमें न केवल अपनी जरूरतों पूरी करनी है बल्कि अन्य देशों में निर्यात भी करना है। जब हम रक्षा उत्पाद के बाजार में उतरने का सपना साकार करने जा रहे हैं तो हमें वैश्विक कंपनियों से मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए।